तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का साइलॉगिज्म चैप्टर, जिसमें ऑलरेडी एक क्लास हम कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लास देख ली है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ साइलॉगिज्म। पार्ट 2 में बेसिकली आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहले की क्लासेस में सिर्फ मैंने आपका बेस बनाया था सिर्फ मैंने आपका बेस बनाया था, और अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने रूल ऑफ कन्वर्जन किया था और हमने ये सीखा था कि जो ए टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आई में बदला जा सकता है, और आई टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तो आई में बदलती ही हैं, और ई वाली जो है वो ई में बदलती हैं, और ओ को बदला नहीं जा सकता। ये हमने पढ़ा था और ये आपने पिछली क्लास में अच्छे से समझ भी लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं इसके एक और आगे का स्टेप करेंगे। इतना आप समझ चुके हैं, इसके एक और आगे का स्टेप करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। जैसे दिया हुआ है सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, और यहां पे दिया हुआ है ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ठीक है। अभी तक तो हम क्या करते थे, सिंगल स्टेटमेंट को ही देखते थे। सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को देखा, अगर ऐसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना इसको हम पलट देते थे, यही करते थे ना। और अगर मान लो इसमें भी आंसर आ रहा है तो इसको भी पलट के देख लेते थे। लेकिन अब नया क्या करना है, ये देखो, अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ना है और एक सिंगल स्टेटमेंट बनानी है। और वो जो सिंगल स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ ना कुछ नियम और कानून के हिसाब से बनेगी। तो उसके लिए एक और टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो जोड़ना कैसे है। सबसे पहले कोशिश करना समझने की, ये स्टेटमेंट्स जुड़ सकती हैं। आप इसमें देखो, इसमें टोटल मिला के तीन चीजें गिवन है। एक है एप्पल, दूसरा है ऑरेंजेस, ठीक है, और तीसरा है मैंगोज। टोटल तीन चीजें गिवन है इसमें। और याद रखना ऐसी स्टेटमेंट्स जुड़ सकती हैं। अब ये कैसे जुड़ेंगी, देखो आपको इतना याद रखना है कि पहले सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है, देखो सब्जेक्ट ये होता है, प्रेडिकेट ये होता है। तो पहले सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर सेम हो तो ये लाइनें जुड़ सकती हैं। दोबारा बोलता हूं, पहले सेंटेंस का प्रेडिकेट, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो सेम हो तो ये लाइनें दोनों जुड़ के एक लाइन बन सकती है और एक नया सेंस बना सकती है। अब देखते हैं कैसे। देखो हमेशा याद रखना ये जो है इस तरह से होना चाहिए। कहने का मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए हमेशा, तभी ये लाइन जुड़ेंगी, वरना नहीं जुड़ेंगी। कभी भी ऐसे मत सोचना कि आप ऐसे वाला जोड़ दोगे। अगर आप ऐसे जोड़ते हो, देखो अगर मान लेते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होता तो नहीं जुड़ सकती थी, ठीक है। हमेशा कैसे जुड़ेगी, एरो की डायरेक्शन देख लो, ऐसे करके, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन रहेगी। और जब ये और ये सेम रहेंगे तो इससे ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और एक सेंटेंस बन जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि इसका एक सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मैंने ये पाया कि एक नया सेंटेंस बना है जिसमें ऑरेंजेस और ऑरेंजेस कट गए हैं और सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज बच गया है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो इस तरह से आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ना है, और दो स्टेटमेंट को तभी जोड़ना है
जब सिंगल स्टेटमेंट से बात ना बने तभी दो स्टेटमेंट को जोड़ना, ठीक है। सबसे पहले रूल आपका यही रहेगा कि आपको सिंगल स्टेटमेंट को जोड़ना है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट से ही आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े, अगर सिंगल इससे भी कोई आंसर नहीं आ रहा, इससे भी कोई आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को जोड़ के फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से करना। एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो एग्जांपल चलो आपको समझ आ गया। अब मान लो यहां पे लिखा होता, ध्यान से देखना, कंक्लूजन, है ना। क्वेश्चन में कंक्लूजन भी होता है जिसको हमको प्लस मतलब इसमें टिक लगाना होता है हमको। तो पहला कंक्लूजन दे रखा था सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स, ये पहली लाइन दे रखी थी। और दूसरी दी हुई थी सम एप्पल्स आर मैंगोज, और तीसरी भी दी हुई थी जिसमें लिखा था सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। ये तीनों है। अब इसमें कौन कौन सी सही है हमको पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स लिखा है, तो मुझे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है, ये दोनों लाइनें दिख रही हैं, सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे एप्पल्स और ऑरेंजेस एक ही लाइन में आ रहे हैं, देखो एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में जब आए ना तो समझ जाना कि एक लाइन के हिसाब से ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें दो लाइनें जोड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अब देखो यहां पे एप्पल्स आगे है, ऑरेंजेस पीछे है, यहां पे ऑरेंजेस आगे है, एप्पल्स पीछे, मतलब इस लाइन को पलटा गया है। और मुझे पता है ये आई टाइप की लाइन है, और आई को जब पलटते हैं तो आई ही बनता है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, ऑल ए आर एम। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एप्पल है और यहां मैंगो है, तो यहां एप्पल और मैंगो किसी भी एक लाइन में नहीं है, किसी भी एक लाइन में एप्पल और मैंगो दोनों नहीं है। तो इस केस में आपको यह पता लग जाना चाहिए कि आपको जोड़ना पड़ेगा दो लाइनों को। और जोड़ने की कंडीशन क्या है, जोड़ने की कंडीशन है कि आपको दोनों लाइनों को इस तरह से लिखना है कि इसका पहली वाली लाइन का जो पीछे वाला है प्रेडिकेट, वो दूसरी वाली लाइन के सब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन जुड़ सकती है। तो मैंने जब इसको जोड़ा तो मैंने पाया सम एप्पल्स आर मैंगोज, क्योंकि ये दोनों कट गए थे तो सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये बिल्कुल सही हो गया मेरा। तीसरी लाइन देखते हैं, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। तो यहां पर अगर मैंने देखा मैंगोज और ऑरेंजेस क्या किसी एक लाइन में है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है, मैंगोज और ऑरेंजेस दोनों इसमें है। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल लाइन से ही आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको पलटने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें ऑरेंजेस पहले है और इसमें मैंगोज पहले है। तो जब मैं इस लाइन को पलटूंगा तो मुझे पता है कि ए वाली लाइन जब पलटती है तो आई वाली लाइन बन जाती है, और ये आई में ही दे रखा है, तो इसका मतलब मेरी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पहले सिंगल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, उसके बाद ही आपको डबल स्टेटमेंट को ऐड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो ये तो एक एग्जांपल था। आपको इतना याद रखना है कि ऐसी सभी लाइनें, मान लेते हैं कि बहुत सारी लाइनों में ऑरेंजेस यहां पर है और ऑरेंजेस यहां पर भी है, तो सभी लाइनें जुड़ती नहीं है, और जोड़ने के लिए एक टेबल भी है। कहने का मतलब यहां पर आई वाली लाइन है और यहां पर ए वाली लाइन है, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है। अभी वो टेबल पूरा बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एग्जांपल सुनो। आई प्लस ए, मैंने जब आई और ए को जोड़ा तो जो नई लाइन बनाई थी मैंने आई वाली तो बनाई थी, मैंने ए वाली क्यों नहीं बनाई, क्योंकि रूल ही नहीं है। जब आई और ए जुड़ेगा ना तो हमेशा आई वाली लाइन ही बनेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में जो जुड़ती हैं और उनके टेबल क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो यहां पर बना देता हूं वाला टेबल, उसको बोलते हैं टेबल नंबर 3, ठीक है। टेबल नंबर 3। अब देखो सिंपल सा टेबल है, इसको जितना सिंपल हो सके उस तरीके से याद करना आप, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, पहला रूल। पहला रूल क्या है, a प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा। अब इसका मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यहां पे लिखा है ऑल ए आर बी, और यहां पे लिखा है ऑल बी आर
सी। ठीक है, तो इस केस में आप देखो दो लाइनें दी हुई हैं और यहां पर जो बी है यहां पर भी बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा एरो बन गया इस तरीके का और मैं इसको इससे काट सकता हूं। तो जो नतीजा मेरा आएगा इसके बाद दोनों लाइन को ऐड करके जो लाइन बनेगी वो ए वाली ही लाइन बनाना। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। ठीक है, इतना क्लियर? अब यहां पे एक और चीज समझो, इस लाइन को क्या मैं पलट सकता हूं या नहीं पलट सकता? बिल्कुल पलट सकता हूं। तो ए को जब पलटते हैं तो क्या बनता है? आई बनता है ना। ए को पलटते हैं तो आई बनता है। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया होता आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया होता और क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन जो होता वो ये होता और दूसरा कंक्लूजन उन्होंने दे दिया होता कि सम सी आर ए, तो वो भी सही होता। हर तरफ से देखना आपको, हर तरीके से देखो। ठीक है, ये नहीं कि मतलब सिर्फ यहां पे एक नतीजा आ गया तो सम वाला तो गलत होगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ये भी पलट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई। ए प्लस ई क्या होता है? ई होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब ई वाली लाइन एक बार इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है ऑल ए आर बी और यहां पे लिखा है नो, क्योंकि ई वाली लाइन यहां से शुरू होती थी, नो बी आर सी, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो ये ए वाली लाइन है, ये ई वाली लाइन है, तो ए और ई को जब मैं जोड़ूंगा इस तरह से, इसको काट के, तो मैं बनाऊंगा नो ए आर सी, नो ए आर सी। अब देखो ई वाली लाइन को पलट के मैं ई में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में मुझे दिया होता, कंक्लूजन में मुझे दिया होता कि नो सी आर ए, तो वो भी सही होता। ठीक है, तीसरा, ए प्लस आई कुछ नहीं होता। अगर ए प्लस आई हो तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो चीज मैं लिख ही नहीं रहा हूं जिसमें कुछ होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे केस बनेंगे जिसमें कुछ नहीं, उसको आपको करना ही नहीं कनेक्ट। ठीक है, तो जो यहां पर आपको दिख रहा है ना, बस उन्हीं लाइनों को कनेक्ट करना है आपको, और किसी को कनेक्ट मत करना। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला आता है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको दिया था, तो इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो यहीं से देख के लिख लेना। चलो दोबारा से लिख देता हूं। आई की स्टेटमेंट पहले होनी चाहिए। ठीक है, सम ए आर बी और यहां पे होना चाहिए ऑल बी आर सी। तो जब इनको कनेक्ट करोगे तो आपकी आई टाइप की स्टेटमेंट बनेगी सम ए आर सी। इतना क्लियर है? और उसके बाद इसको पलट भी सकते हो। ठीक है, इतने रूल्स लिखने के बाद चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं और रूल्स लिखवाता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, तो कोशिश कीजिए वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद ये समझ आएगा। ठीक है, ये जो पलटने वाला काम कर रहा हूं, कन्वर्जन वाला काम जो भी बताया जा रहा है, इसमें पिछले पार्ट में अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है, तो वो देख लीजिए। ठीक है, अब मैं और रूल्स लिख रहा हूं। देखो ज्यादा नहीं है इसके, 6 ही हैं, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 और लिख रहा हूं। अब देखो यहां पर चौथा रूल क्या बोलता है कि आई प्लस ई, ठीक है, आई प्लस ई वाली जो स्टेटमेंट है वो हो जाती है ओ वाली स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, सम ए आर बी और दूसरी है नो बी आर सी। ठीक है, ये दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आई वाली स्टेटमेंट है, ये ई वाली स्टेटमेंट है। अब इनको मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो बन जाएगी ओ टाइप की स्टेटमेंट। तो ओ वाली कौन सी होती है? सम ए आर नॉट सी। क्लियर है? सम ए आर नॉट सी, ये हो गई ओ टाइप की स्टेटमेंट। और इसको पलट के क्या लिख सकते हैं? सम सी आर नॉट ए लिख सकते हैं, है ना? गधे हो तुम लोग, बिल्कुल सही है।
ओ टाइप की स्टेटमेंट पलटी ही नहीं जा सकती, ठीक है। जिन बच्चों ने ये मतलब हाँ कर रहे थे कि हाँ पलट सकते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। यहां पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, तो यहां पर आप इतना याद रखना कि ओ वाली स्टेटमेंट तो पलट ही नहीं सकते, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका एक ही आंसर आएगा। अब अगर इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है, देखो कंक्लूजन में अगर ये लाइन दी हुई है कि सम सी आर नॉट ए, तो फॉलो मत कर देना उसको, ठीक है, उसको रॉन्ग कर देना, मतलब है नहीं वो फॉलो। चलो, हर जगह आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है, हर जगह आपका दिमाग होना चाहिए, बस यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब देखो आई और ई की हो गई है, आई ए हो गया है, अब बचा है ई वाली स्टेटमेंट जो ई से शुरू होती है, ई प्लस ए इज इक्वल टू ओ का स्टार। अब ये ओ स्टार क्या होता है बताऊंगा। ये हो गया नो ए आर बी, जो कि ई टाइप की स्टेटमेंट हो गई। अब इसके बाद ए टाइप की स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल बी आर ए। इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करो तो ओ का स्टार बनता है। अब ये ओ का स्टार क्या है, ओ का स्टार है ओ का रिवर्स। अब आप बोलोगे ओ का रिवर्स तो आपने मना कर दिया था, अभी हमको गधा भी बोल दिया आपने। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना कि कहीं कहीं ओ का रिवर्स आता है, कहीं कहीं चैप्टर में, लेकिन आपको इसको पलटने की जरूरत नहीं है। ओ अगर आ गया तो उसको पलट के रिवर्स मत बनाना, ये सीधा सीधा रिवर्स बनेगा, इसको भी नहीं पलट सकता मैं, फिर ओ वाली स्टेटमेंट को पलट नहीं सकता हूं, ये फर्क है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा डीप वाली चीज है, ध्यान देना। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले तो इसका आंसर लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओ स्टार का मतलब है, इसका अगर ओ होता तो मेरा आंसर क्या आता, सम ए, यहां पे सी लिखना था, सॉरी, मेरा आंसर क्या आता, सम ए आर नॉट सी। आता नहीं आता, ये आता। लेकिन ओ स्टार का मतलब क्या है, मैं लिख दूंगा सम सी आर नॉट ए, और यही होगा, इसको पलट के नहीं लिख सकता मैं। ओ स्टार का मतलब समझ आया। अगर नॉर्मल ओ लिखा होता है, यहां पे दोबारा बता दो, नॉर्मल ओ यहां पे लिखा होता तो मैं क्या लिखता, सम ए आर नॉट सी, यही तो लिखता। लेकिन ओ स्टार है क्योंकि, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पलट के आप ए को आगे ला सकते हो, वो नहीं होगा, क्योंकि ओ टाइप की स्टेटमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने पहले बताया था वो रूल लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लागू नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो लागू नहीं होता तो मैं इसको पलट के भी लिख सकता था। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें इसको पलट के लिखा हुआ है, उसको गलत करना है आपको, क्योंकि इसमें ओ स्टार ही होगा और इसमें ओ ही होगा, ठीक है। लास्ट रूल बोलता है ई प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार। इसका भी ओ स्टार होता है, ई प्लस आई भी ओ स्टार होता है। तो यहां पर नो ए आर बी लिख दिया मैंने, ई टाइप की स्टेटमेंट, और सम बी आर सी, ये हो गई आई टाइप की स्टेटमेंट। और इसको मैं अगर कनेक्ट करता हूं तो ए और सी है, तो इसमें सी पहले लिखना क्योंकि ओ स्टार लगा हुआ है, सम सी आर ए, सम सी आर ए, आर नॉट ए। देखो कोई बता नहीं रहा है मेरे को, आर नॉट ए आना चाहिए यहां पे, सब बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, सब समझ आ रहा है, क्योंकि ओ में तो नॉट आता है ना, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको कहां कहां नजर रखनी है क्वेश्चन करते समय। पड़ोस वाले की शीट पे नजर मत रखना, अपनी शीट पे नजर रखना, ठीक है। उसके अलावा किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, किस तरह से पलट के देखना है, तो यहां पर जो टेबल 3 कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं यहां पर अब बना रहा हूं बहुत शॉर्ट में, और उतना ही आपको एग्जाम में बना लेना है और उसी को देख देख के कर देना है। अब देखो जब भी एग्जाम में जाना आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख लेना ए को अगर मैं पलटता हूं तो बन जाती है आई की स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आई को पलटता हूं तो आई की स्टेटमेंट बनती है
और उसके अलावा ई को पलटता हूं तो ई की स्टेटमेंट बनती है, और ओ को मैं पलट नहीं सकता हूं। ये पहला टेबल बन चुका। देखो दूसरा टेबल, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है, आई प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ होता है, ई प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार होता है, और ई प्लस आई भी ओ स्टार होता है। ये देखो कितने आसानी से बना दिया मैंने, ठीक है। और इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, बताता हूं, इसको याद भी करवा देता हूं। देखो ए एक ऐसा अल्फाबेट है जो जिसके साथ ऐड होता है वो वैसे ही बन जाता है, ठीक है। एक ऐसा अल्फाबेट है जो जिसके साथ ऐड हुआ वैसे ही बन गया, देखो बन गया ना वैसे ही। तो ए को तो ऐसे याद कर लो। और ई एक ऐसा अल्फाबेट है जिसके साथ कुछ भी ऐड हो जाए ओ स्टार ही बनता है। अगर पहली स्टेटमेंट ई की है, जिस उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर लो, ए ऐड कर लो, आई ऐड कर लो, ओ स्टार ही बनेगा। दो चीजें तो ऐसे याद हो गई कितनी आसानी से, है ना। अब बची ये वाली चीज। अब इसमें क्या है, आई भी एक ऐसा, अब देखो इसको अगर हम देखें तो ए की क्वालिटी क्या है, ये जिसके साथ ऐड होता है वैसा हो जाता है। तो आई भी अगर पहले और ए है तो वो ए बन जाएगा। तो आई में कहीं ना कहीं दोनों की क्वालिटी है। देखो आई के अंदर इसकी क्वालिटी है या नहीं है बताओ, क्योंकि आई जब इसके साथ ऐड हुआ तो ऐसे ही बन गया, और आई जब इसके साथ ऐड हुआ तो ऐसा बन गया। देखो नीचे वाली की क्वालिटी भी है। तो आई दोनों की क्वालिटी मिक्स करके चल रहा है, ऐसे याद करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ये दो टेबल हमेशा बना लेना। ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, थोड़े दिन में आपको बस एक ही टेबल से आंसर आ जाएंगे जितने आने। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आप लोग इस टेबल को याद कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है जिसमें आपको तीन तरह की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहां पे लिखा हुआ है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल बी आर टी, ठीक है। उसके अलावा कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन में हमको टिक करना होता है, जो भी करना होता है। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहा हूं जिसको आपको हर स्टेटमेंट में फॉलो करना है। वो जो स्टेप्स होंगे हर स्टेटमेंट में फॉलो करने हैं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट जब हमने देखी, पहला कंक्लूजन जब हमने देखा सम ए आर सी, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ये दो चीजें किसी एक लाइन में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे ए और सी। तो देखो यहाँ पे ए और बी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और डी है। तो इसका मतलब ए और सी किसी एक लाइन में नहीं है। तो यहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि हमको प्लस करनी पड़ेंगी दो लाइनें। इसका मतलब इस टेबल का यूज होगा, इस टेबल का यूज होगा। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे पता है कि इसके पास ए है और इसके पास सी है, तो कोशिश करके मैं इन दोनों को ही जोड़ूंगा क्योंकि मुझे नतीजे में ए और सी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के कुछ नियम कानून है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही जगह है, जहां पे हमको चाहिए वहां पे है, तो बिल्कुल है, ऐसे ही तो चाहिए होता हमको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जुड़ सकती हैं अभी तक। उसके बाद मैंने ये देखा कि ए और सी मुझे चाहिए, तो ए और सी ही बचेगा क्योंकि बी भी तो कट जाएगा, तो ए और सी आ सकता है। अब इस टेबल का काम आता है यहाँ पे। इस टेबल में जो रूल्स लिखे हैं उन्हीं को जोड़ सकते हो, उसके अलावा नहीं जोड़ सकते। और यहां तक कि अगर यहां ए लिखा है ना तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ए होनी चाहिए और नीचे वाली स्टेटमेंट ई होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा। ये मत सोचना ई ऊपर आ जाए और ए नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसा इसमें लिखा है ना वैसे ही आपको जोड़ना है। अब देखो यहां पर आई वाली स्टेटमेंट है और यहां पर आई वाली स्टेटमेंट है, तो आप बताओ आई और आई क्या होता है? जुड़ ही नहीं सकता। आई और आई तो जुड़ ही नहीं सकता ना यहां पर। तो इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही है किसी भी हालत में। लग रहा था कि हो रही है ना, स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि लग रहा था हो रही है, लेकिन इस टेबल में नहीं आई तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम डी आर बी, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि क्या किसी एक लाइन में आ रहा है, तो डी और बी एक लाइन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखते हैं, इसको ऑल लिखा हुआ है
तो ऑल बी और डी को सम डी और बी बनाने के लिए क्या करना है, बस इसको पलटना है। देखो इसमें इस वाले टेबल का यूज आ रहा है, इस वाले टेबल का। तो ए को पलट के आई बनाया जा सकता है, तो इसको जब हमने पलटा तो आई बन गया, तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉलो हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, सम ए आर डी। तो इसके लिए वही चीज, सबसे पहले मैं चेक करूंगा ए और डी क्या एक लाइन में आ रहे हैं। तो यहां देखो ए और बी है, नहीं, यहां पर भी नहीं आ रहे और यहां पर भी ए और डी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब दो लाइनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे। और दो लाइनों को कैसे जोड़ूंगा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ए और डी चाहिए और ऐसा कोई नंबर चाहिए जो कट जाए, जो दोनों के पास हो। तो अगर मैं इस लाइन को ना देखूं, देखो इस लाइन को मैं नहीं देख रहा, इस पे और इस पे नजर रखूं, तो यहां पर ए और बी लिखा है और यहां पर बी और डी लिखा है। तो अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं तो यहां पर ये बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है बिल्कुल। और थोड़ा और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ए और डी बच जाएगा, क्योंकि बी और बी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और डी बचेगा। तो ए और डी यहां तक बच रहा है, तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक जा रहा हूं। लेकिन आखिरी में क्या चेक करना है मुझे, इस वाले टेस्ट में पास हो रहा है ये नहीं हो रहा। तो यहां पर देखो कौन सी स्टेटमेंट है, आई, और यहां पर ए वाली स्टेटमेंट है। तो आई प्लस ए क्या बनता है, आई प्लस ए बनता है, सॉरी ये है ना, थोड़ा सा मैंने यहां पे गलत लिख दिया, जल्दी में गलत लिख दिया, यहां पर आई ही होता है, ठीक है। तो अब उसको यार याद कैसे करना है वो देख लेना, क्योंकि मैंने तुमको ये याद भी करा दिया था इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी गलती होगी मेरी तरफ से। आई जो है वो नहीं बदलेगा अपने आप को, ऐसा समझ लो, आई जो है वो अपने आप को नहीं बदलेगा। चलो, तो आई और ए क्या हो जाता है, आई वाली स्टेटमेंट बनती है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो नई स्टेटमेंट क्या निकल के आती है, सम ए आर डी, सम ए आर डी निकल के आ गई। तो यही तो है आखिरी वाली, तो इस पर टिक लगा दो, ठीक है। बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, यहां पर आई प्लस ए जो है वो आई हो जाता है, बाकी सारी चीजें सही लिखी हुई हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं तीन तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर नोटबुक्स, ठीक है। तो ये हो गई टाइप आई की स्टेटमेंट, ये हो गई ई की स्टेटमेंट, ये ए की स्टेटमेंट। कंक्लूजन में देख सकते हैं, एक एक करके आप चेक करना शुरू करते हैं। नो पेपर्स आर पेंसिल्स, तो यहां लिखा है नो पेपर्स आर पेंसिल्स। तो हमेशा की तरह क्या चेक करेंगे, क्या पेपर और पेंसिल किसी एक लाइन में आ रहा है, तो यहां पर तो नहीं आ रहा है, पेंसिल और पेपर्स एक लाइन में आ रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या एक लाइन को पलटना पड़ेगा या सीधा सीधा दे रखा है, पलटना पड़ेगा। तो जब ई टाइप की स्टेटमेंट को पलटते हैं तो ई टाइप की ही स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। तो देखो यहां पे ये वाले टेबल से ही हो जाएगा पहला, तो पहला वाला तो फॉलो कर रहा है क्योंकि इसको ऐसे करके इन्होंने यहां पे लिख दिया है। दूसरे पे आते हैं, सम पेंसिल्स आर नॉट नोटबुक्स। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यह है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की स्टेटमेंट है। तो ये है ओ टाइप की स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं ओ या ओ स्टार भी हो सकता है, ठीक है, अभी हमको नहीं पता, लेकिन ओ तो है। चलो अब हम देखते हैं पेंसिल और नोटबुक्स क्या किसी एक लाइन में है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है। पेंसिल और नोटबुक्स एक लाइन में नहीं है, तो हमको कोई दो लाइनें ऐड करनी होंगी। अब कौन सी दो लाइनें ऐड करें, देखो यहां पे पेंसिल है और यहां नोटबुक्स है। तो अगर मैं पेपर से पेपर काट देता हूं तो मेरा पेपर से पेपर अगर कट गया तो पेंसिल्स और नोटबुक्स बचा, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो सकती है। तो अगर हम बात करें कनेक्ट होने के बाद क्या बनेगा, तो ये होती है ई टाइप की स्टेटमेंट और ये है ए टाइप की स्टेटमेंट। तो ई प्लस ए क्या होता है, ओ स्टार होता है। और ओ स्टार का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, कहने का मतलब क्या है कि नोटबुक्स आगे आना चाहिए और पेंसिल पीछे आनी चाहिए। तो यहां देखो सम पेंसिल्स आर नॉट नोटबुक्स, यहां पे नोटबुक पीछे आ गए, ये तो ओ टाइप की स्टेटमेंट बना दी है, बल्कि ओ स्टार बनना चाहिए था यहां पे। तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ओ स्टार को हम पलट भी नहीं सकते, है ना, ठीक है। तीसरे टाइप की स्टेटमेंट पे आते हैं, सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। तो अगर हम देखें बुक्स और पेपर्स एक लाइन में है या नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है।
तो बुक्स अगर देखते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा, और पेपर्स अगर हम देखें तो यहां पर मिल रहा है, और दोनों के पास पेंसिल भी है। तो पोजीशन तो बिल्कुल सही है, इनकी पोजीशन तो सही है। तो मैं इसको काट सकता हूं और देखता हूं कि क्या कनेक्ट करके ये वाली लाइन बन रही है। तो देखो सम बुक्स आर पेंसिल्स हो गई आई टाइप की स्टेटमेंट, तो आई प्लस ई होना चाहिए ओ, और ओ मतलब है कि सीधा सीधा आएगा, बुक्स पहले आएगा और पेपर बाद में आएगा। तो सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, तो क्या ये सही है गलत है? सही है ना। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में। हालांकि अभी मैंने आपको कुछ केसेस नहीं बताए हैं जो कि आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो इसके क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।